अस्सलाम वालेकुम भाइयों और बहनों। जैसे कि आप देख रहे हैं, दो तरफ की ये मैंने साइड में रखी हुई है। एक तरफ गुलाम हैदर भाई है, दूसरी तरफ ये आवाराएँ हैं। तो आपको पहचान तो सामने तो आ गई होगी। ये मेहनतकश करते हैं, मेहनती आदमी हैं। मेहनती आदमी की पहचान है कि वो इस तरह करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं, मैं सबके ऊपर उँगली नहीं उठा सकती, कुछ ऐसे भी हैं बेचारे जिनको काम मिलता नहीं। तो वो उस वजह से अगर वो घर में बैठे हुए हैं, अगर और लेडीज़ ने बेचारी ने उनका अगर काम वगैरह है, जॉब वगैरह कर रही है अगर, तो वो उनका घर चल रहा है वो और बात है। जैसे कि वो मेहनत करने की बहुत कोशिश करते, कुछ ऐसे भी हैं जिनको काम मिलता है नहीं। ये भी एक पहलू है और दूसरी तरफ ये दल्ला है। इस दल्ले को मैं दल्ला ही बोलूँगी। क्यों पता है? ये चॉकलेट पे बिकने वाला आदमी और पलंग की चादर में जो दे दे उस पे बिकने वाला आदमी, देखें किस तरह इस गैर मुहर्रम को, गैर मर्द को घुमारा फिरा रहा है। जो सीमा के लिए यहाँ पर आया हुआ था, तो सीमा को तो चाहिए ही थी खुली अय्याशी, जो यहाँ पे ये हस्बैंड के होते सोते नहीं कर सकती थी। क्योंकि हैदर भाई आज नहीं तो कल आ जाता तो इसकी असलियत सारी पता पड़ जाती। मगर इसको तो ये चीज़ें ना बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसे तो और ज़्यादा खुली अय्याशी चाहिए थी। तो वो तो सिर्फ आए, इस दल्ले के हट के तो कोई दे नहीं सकता था। ये दल्ला है और इसके पूरे घर वाले दलाल हैं, जो सारे के सारे आपको पता है नेट पे आते हैं, नाचते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। दलाल है, एक नंबर का दलाल घराना है ये हकीकत बात है, कोई इस पे झूठ नहीं है। अगर ये दलाल नहीं होता तो इस तरह इस मर्द को घुमारा फिरारा नहीं होता। और रही बात, किसी मर्द को तो ये घर के अंदर गैर मर्द को आने भी नहीं देता। माँ, बहन, बेटी, ये सारे के सारे घर के अंदर है और ये अपनी पहचान बता रहा है। और रही बात, बात बात पे तुम लोग कहते हो पाकिस्तानी ऐसे वैसे, और पाकिस्तानी से अगर इतना ये सचिन देशद्रोही आप लोग के अल्फाज में बोला जाता है ना, ये देशद्रोही अगर तुम्हारे देश का द्रोही है ये अगर पाकिस्तानियों से इतनी नफ़रत करता तो पाकिस्तानी औरत को चाट रहा नहीं होता। औरत चाहे मानो ना मानो है तो ये पाकिस्तानी, ये बच्चे भी पाकिस्तानी है, चाहे ये पूरा घराना जो बोलता है ना पाकिस्तानी के ख़िलाफ़ है। अगर ये कहते हैं कि हम पाकिस्तानी के ख़िलाफ़ है, तो पाकिस्तानी औरत से ही ये लोग सीमा के आने से पहले अंजलि का क्या कहना था कि मैं ना, जब मेरी शादी हुई थी, मेरी बहन का रिश्ता चल रहा था, तो सीमा से हम बात करते थे। तो जब तुम सीमा से बात करते थे तो तुम लोग कहाँ के अपने मुल्क के वफ़ादार हुए? एक पाकिस्तानी से तो बात करते थे। देशद्रोही हो तुम लोगों का नाम, देशद्रोही हो तुम लोग, अपने मुल्क के खुद खिलाफ़ हो। तुम लोग अपनी गद्दारी बता रहे हो। तुम लोगों को अगर थोड़ा कोई पैसे दे दे ना, तो तुम लोग तो अपने मुल्क के बारे में बर्बादी करने में भी टाइम नहीं लगाओगे, इतने तुम लोग लालची हो। और रही बात, एक मुसलमान और एक पाकिस्तानी को चाट रहे हो, चाट रहे हो। देखो पाकिस्तानी तुम लोग को नचाती रहती है, सबको नचा रही है, दल्ले को भी नचा रही है, पूरे घर को नचा के बैठी है। वाह रे पाकिस्तानी वाह। और सीमा पाकिस्तानी क्या कहती है कि ये सनी दियो है, ये सनी दियो नहीं है। सनी दियो अपने आप को बोलती तो मुझे समझ भी आता कि हाँ इस बात पे सच्चाई है। इसे सनी दियो बोल लिए, ये सनी दियो की टट्टी भी नहीं है। पता है कैसे? ये देशद्रोही है। अगर ये सनी दियो होता तो ये पाकिस्तान आता और यहाँ पर आके फिर सीमा को ले जाता, तो मुझे समझ भी आता। यहाँ पर उलट है, जो सनी दियो है ना वो सीमा खुद है। वो खुद दिलेर बन के यहाँ से इंडिया में जाके बैठी हुई है, रह रही है, खा रही है, पी रही है। तो सनी दियो, सीमा तुम अपने आप को बोलो, इसे मत बोलो। ये देश का गद्दार है। अगर ये सनी दियो होता, ये पाकिस्तान में आके बताता, तो इसे पता पड़ता कि आया पाकिस्तानी इसे बर्दाश्त करते हैं या नहीं करते। ये इधर बदमाशी करके बताता तो इसे टांग टांग में रख के चीर देते, चीर के फिर बोलते कि हाँ अब तू बात कर और अब तू बोल। इतनी तो इसकी गांड फटती है। देखो वहाँ बैठे बैठे बस पाकिस्तानियों को उल्टा सीधा बोलता रहता है। अगर इतना दिलेर होता, मर्द की पैदावार होता, तो ये खुद आता तुझे लेने के लिए, देशद्रोही कहीं का।